हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर सेक्शन से वोकैबुलरी के पार्ट को। आइए देखते हैं वोकैबुलरी के पार्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिनोनिम्स की, यानी समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द। दूसरा पार्ट है एंटोनिम्स का, इसको विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द कहा जाता है। तीसरा पार्ट होमोफोन्स है, यानी समान ध्वनि वाले शब्द। चौथा पार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखना। और आखिरी पार्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले आपके सिनोनिम्स वाले पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सिनोनिम्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को सिनोनिम्स कहा जाता है। एक शब्द के कई सिनोनिम्स हो सकते हैं, यानी एक शब्द के कई पर्यायवाची हो सकते हैं। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स को समझते हैं। यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पर उनके 2 या 3 या उससे ज़्यादा सिनोनिम्स समझाए गए हैं। तो आइए पहला सिनोनिम्स देखते हैं। पहला वर्ड है अबेंडन। अबेंडन मतलब हिंदी में छोड़ देना होता है। तो यहाँ पर देखिए लीव, लीव मतलब भी छोड़ना होता है, फॉरसेक मतलब भी छोड़ना होता है, और गिव अप मतलब भी छोड़ना या त्यागना होता है। तो ये तीनों वर्ड आपके अबेंडन के सिनोनिम्स हो जाएंगे। दूसरा वर्ड है अटेन। अटेन की हिंदी होती है प्राप्त करना, यानी गेन। गेन मतलब भी प्राप्त करना होता है, अचीव मतलब भी प्राप्त करना होता है, गेट मतलब भी प्राप्त करना होता है, और एक्वायर मतलब भी प्राप्त करना होता है। तीसरा वर्ड है एसेंट। एसेंट मतलब होता है चढ़ाई। देखिए ये दोस्तों 2020 में बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में पूछा जा चुका है। और जो एसेंट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो है राइज, यानी चढ़ाई करना। लिफ्ट मतलब चढ़ना, और एलिवेशन मतलब भी चढ़ाई होता है। चौथा वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब मुसीबत होता है। ये 2013 और 14 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो एडवर्सिटी मतलब मुसीबत। आइए पर्यायवाची शब्द देखते हैं। मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य होता है, यानी मुसीबत होता है। कामिटी और मिजरी। मिजरी मतलब कष्ट या मुसीबत। अगला वर्ड है आपका अटैक। अटैक मतलब होता है आक्रमण करना। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो एजॉल्ट। एजॉल्ट मतलब आक्रमण करना। एग्रेशन मतलब आक्रामक, और इन्वेशन मतलब आक्रमण करना होता है। अगला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता होती है, और एबिलिटी का जो पर्यायवाची शब्द बन जाएगा वो कैपेसिटी, क्योंकि कैपेसिटी का मतलब भी योग्यता होता है। स्किल। स्किल मतलब भी योग्यता या कौशल होता है, और टैलेंट यानी निपुण या योग्यता से इसका अर्थ निकलता है। अगला वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना, यानी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा एडमिट। एडमिट मतलब स्वीकार करना। कन्फेस मतलब स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का भी मतलब स्वीकार करना होता है। अगला वर्ड है एड। एड मतलब होता है सहायता करना। तो सबसे जो सरल पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा हेल्प, और असिस्टेंस भी, रिलीफ और सपोर्ट, ये सभी एड सहायता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नंबर 9 अपोलॉजी। अपोलॉजी मतलब होता है क्षमा प्रार्थना, यानी पार्डन मतलब क्षमा, एक्सक्यूज मतलब क्षमा या माफ़ करना, रिग्रेट मतलब होता है पश्चाताप करना, यानी जब पश्चाताप करते हैं तो आप क्षमा या प्रार्थना करते हैं। अगला वर्ड है एंगर। एंगर का मतलब होता है क्रोध। तो फ्यूरी मतलब क्रोध, रेज मतलब क्रोध,
रैथ मतलब गुस्सा या क्रोध आना। तो ये एंगर के तीनों पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला जो वर्ड है वो है एडेप्ट, ADEPT। एडॉप्ट का मतलब प्रवीण या चतुर होता है। ये देखिए 2009 में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो एडेप्ट का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट और स्किलफुल, क्योंकि इन तीनों वर्ड के मतलब चतुर, प्रवीण या किसी चीज़ में कौशल होना होता है। अगला वर्ड है आंसर। आंसर मतलब होता है उत्तर देना। इसका पर्यायवाची शब्द बहुत इजी है। रिप्लाई मतलब उत्तर देना, रेस्पॉन्स मतलब उत्तर देना होता है। अब देखते हैं वर्ड नंबर 13 यानी एरोगेंस। एरोगेंस मतलब होता अभिमान। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो प्राइड, प्रीजम्पशन या हॉटीनेस। ये तीनों एरोगेंस के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो वर्ड है वो है बिलीफ। बिलीफ का जो मतलब होता है वो होता है विश्वास करना, यानी फेथ मतलब विश्वास करना होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास होता है और ट्रस्ट मतलब भरोसा करना या विश्वास होता है। अगला वर्ड है ब्रेव। ब्रेव मतलब वीर होता है, बहादुर होता है। ये देखिए 2020 में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ब्रेव का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो वैलिएंट यानी बहादुर, बोल्ड मतलब साहसी और करेजियस मतलब भी साहसी या वीर होता है। अब नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। तो यहाँ इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब निर्माण करना होता है, मेक का मतलब बनाना होता है और इरेक्ट का भी मतलब बनाना या निर्माण करना होता है। अगला वर्ड है बारबरस। इसको हिंदी में असभ्य कहते हैं और इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो है अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य। सेवेज का मतलब जंगली या असभ्य होता है। अगला वर्ड है बेन। बेन मतलब होता शार्प। तो ये 2020 में आपका पूछा जा चुका है और बेन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो कर्ज। कर्ज का मतलब श्राप, हार्म मतलब नुकसान या श्राप देना और मिस्चीफ। ये तीनों बेन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट की हिंदी लाभ होती है, यानी इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा एडवांटेज, गेन और प्रॉफिट। इन तीनों के ही मतलब लाभ से होते हैं। अगला वर्ड है बैनिश। बैनिश का हिंदी मतलब होता है देश से बाहर निकाल देना, मतलब किसी को देश से बाहर कर देना। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब बाहर कर देना, एक्सपेल का मतलब बाहर कर देना और डिसमिस का भी मतलब बाहर निकाल देना होता है। अगला वर्ड है 21 ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को सुंदर कहते हैं। देखिए ये 2009 और 2010 में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ब्यूटीफुल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा लवली, प्रेटी और हैंडसम। अगला वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब साहसी होता है, यानी निर्भीक होता है। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा फियरलेस, मतलब निर्भीक होना, डेयरिंग साहसी होना, करेजियस का मतलब साहसी होता है। अगला वर्ड है बून। बून का मतलब होता है वरदान देना। ये 2011 के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में पूछा जा चुका है और बून का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ब्लेसिंग, यानी वरदान, किसी का फेवर करना या कंफर्ट, किसी को आराम देना, यानी उसे वरदान देना। अगला जो वर्ड है वो है बियर। बियर मतलब होता है सहन करना। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा टॉलरेट, मतलब सहन करना, एंड्योर मतलब सहन करना और सफ़र का मतलब होता है कष्ट सहन करना। अब जो अगला वर्ड है आपका वो है बिज़ी। बिज़ी मतलब व्यस्त होना, यानी 2010 में ये बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में पूछा जा चुका है। इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा एंगेज्ड, एम्प्लॉयड और ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट वर्ड है कमिटी। दोस्तों एल प्रोनाउंसिएशन करते समय साइलेंट हो जाता है, इसलिए इसे कमिटी पढ़ते हैं और कमिटी का मतलब विपत्ति होता है। ये 2011 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, विपत्ति या मुसीबत। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो होगा मिसफॉर्चून,
डिजास्टर और एडवर्सिटी, क्योंकि तीनों के ही मतलब विपत्ति, दुर्भाग्य से निकलता है। अगला वर्ड है चेस्ट, CHASTE, यानी पवित्र। तो प्योर, सिंपल और वर्चुअस ये चेस्ट के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगला जो वर्ड है वो है कन्फेस। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना होता है। यह 2009 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो कन्फेस को आप एडमिट कह सकते हैं, क्योंकि एडमिट मतलब स्वीकार करना होता है और एक्नॉलेज का भी मतलब स्वीकार करना होता है। तो दोस्तों ये थे 28 सिनोनिम्स। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों इस वीडियो का मैं पार्ट सेकंड बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेन उठाकर अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।